रमाकांत यादव जैसा कोई दर्द हो रहा है, उनके ऊपर नाजायज इतनी धाराएं लगाई गई है। ढेर चली ना ढोंग छलावा, जा जोगी अब घंट बजावा। वो गरीबों के देवता थे, हमारे भी एक देवता थे। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में एक जो कि बाहुबली विधायक कहे जाते हैं रमाकांत यादव, जो 4 बार विधायक और 4 बार लगभग सांसद रहे। उनके ऊपर शराब कांड को लेकर के कई मुकदमे चल रहे हैं, और उसके अलावा भी और भी मुकदमे हैं, गैंगस्टर है, क्या क्या लगा हुआ है। और तमाम मुकदमों की वजह से उनकी एक प्रकार से डीएम साहब के आदेशों के अनुसार 53 बीघा की ज़मीन जो कि कुर्क कर दी जाती है, जिसकी कीमत 23 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। रमाकांत यादव जी का स्वभाव कैसा था, कैसा है, उस स्वभाव के बारे में तमाम लोग अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ एक चाचा जी हैं, उनके शुभचिंतक हैं, क्योंकि इनकी और उनसे कैसे पहचान बनी उसी के संबंध में हम इनसे जानेंगे और इनसे समझेंगे कि रमाकांत यादव जी का विचार कैसा था, किस प्रकार के व्यक्ति थे, कैसे उनको ऐसे हालात में आना पड़ा कि वो आज जेल या सलाखों के पीछे हैं। चाचा स्वागत है। पत्रकार महोदय आपका स्वागत है। चाचा बताइए, रमाकांत जी से आपकी भेंट कब होती है? रमाकांत जी से हमारी भेंट सन 1996 में हुई। तो हम कुछ बोलते डोलते थे। अच्छा, इसलिए वो प्रचार के लिए मेरे पास आ गए। अच्छा, कविता कहते थे आप? हाँ, छोटी मोटी कविता भी कह लेता था, इसलिए मेरे पास आए जी। और मैं गया, उनका प्रचार प्रसार कर रहा था। हम्म। हमने अपने जीवन में देखा रमाकांत यादव जैसा कोई दर्द हो रहा है, उनके ऊपर नाजायज इतनी धाराएं लगाई गई है। वो गरीबों के देवता थे, हमारे भी एक देवता थे। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। तमाम धाराओं में उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। रमाकांत यादव तो ऐसे आदमी थे, बहन बेटियों की शादी में मदद करते थे, किसी की बीमारी में भी मदद करते थे। हमारी बीमारी में स्वयं आए और मदद किए, मैं जिंदा हो गया। उनके दरबार में कोई भी जाता था, जो सबसे पीछे रहता था, जो नहीं बोल पाता था, उसके ऊपर निगाह करके स्वयं उसे बुलाते थे। अपनी समस्या बताओ। कोई भी गरीब भाई कोई भी बता दे कि रमाकांत गलत आदमी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। योगी जी ने जो धाराएं लगाई है वो बहुत गलत धाराएं लगाई है, बहुत गलत किया है योगी जी ने। ये भाजपा सरकार, विरोधी सरकार, गरीबों के देवता थे। कोई भी गरीब कह दे कि रमाकांत यादव किसी को सताए हैं, उबार छोड़ किसी को सताए नहीं हैं, सबकी गरीबी में काम आए हैं। चाचा, योगी जी कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और उसी प्रकार से माफिया एक प्रकार से रमाकांत यादव को भी घोषित किया जा रहा है। रमाकांत यादव को माफिया कह रहे हैं, वो खुद अपने में झांकें, कितनी धाराएं उनके ऊपर हैं। और एक वीडियो चाचा वायरल हुआ है, दरोगा प्रसाद सरोज जो कि सांसद जी, उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के सामने ही रमाकांत यादव ने योगी को जिंदा बचा लिया, नहीं तो वहीं आज योगी जी नहीं होते। हमारी आंखों के सामने कहा है सांसद दरोगा सरोज जी ने कि योगी जी को बचाने वाले रमाकांत यादव जी हैं, नहीं तो उनको जिंदा नहीं छोड़ते लोग। आज यही देन है उनकी कि उन्हें योगी जी ने सलाखों में डाल दिया है। ऐसे नेता
ऐसे सांसद हमको फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। रमाकांत यादव गरीबों के देवता थे, देवता थे। किस गरीब की मदद नहीं किए हैं? देख लीजिए, हमारा यही झोपड़ा है, हम गरीब, और हमारी बीमारी में स्वयं आए थे और हमको खर्चा दिए, दवा कर लो, इलाज किया, ठीक हो गया। अच्छा, केवल आपकी बीमारी में आए थे या और गरीबों की मदद करते थे? बहुत लोगों की गरीबी में मदद किए हैं। मैं खुद जानता हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनके प्रचार प्रसार में रहा हूँ, आज तक रहता हूँ। कितने लोगों को पढ़ा करके नौकरियां भी दिलवा दी है उन्होंने, ऐसा जो पढ़ाई नहीं कर पाते थे उनके लिए फीस, साइकिल की व्यवस्था किए, नौकरियां भी दिलाई उन्होंने। ऐसे महान पुरुष, महान नेता को योगी जी ने सलाखों में डाल दिया। हमारी गरीब जनता रो रही है, रो रही है, बड़े, मैं खुद रो रहा हूँ, सच का रो रहा हूँ बाबू। सही। देखिए चाचा जी उनके साथ रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार किए हैं, क्योंकि ये गीत, अपने गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से उस समय जवान शरीर था, बता रहे 1996 से हम उनसे जुड़े और उनके साथ रहे और वो हमेशा गरीबों की मदद करते थे। और आज योगी जी ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है, ये चाचा कह रहे हैं। और चाचा अब क्या उम्मीद करेंगे योगी जी से? अपने हिसाब से कोई अपील करिए। योगी जी से तो हम यही उम्मीद करते हैं, अब 27 में सत्ता एकदम से पलट गई। अब योगी जी की सत्ता नहीं आने वाली है, योगी जी खुद सलाखों के पीछे जाएंगे। अगर कोई किसी को बचाता है तो उसका एहसान होता है, ऐसी खबरें चली हैं। लोग बता रहे हैं कि अगर रमाकांत यादव जी ने योगी जी को बचाया था तो कैसे उनके ऊपर ये मुकदमे लगाए जा रहे? लोग कहते हैं कि योगी जी को बचाया था तो रमाकांत यादव ने बचाया था, और बचाने का मतलब यही हुआ कि शेर गिर गया था कुएं में, तो उसे निकालने के बाद फिर शेर ने कहा कि हम खाएंगे। यही हाल है। योगी जी वो वाले शेर हैं? वो शेर हैं योगी जी। यानी खाई से अगर निकाल दो तो फिर खा जाएगा। हाँ, खाई से निकाले गए तो खुद शिकार करने दौड़ पड़े। ठीक है, अब दोबारा सत्ता नहीं आने वाली है योगी जी। ढेर चली ना ढोंग छलावा, जा जोगी अब घंट बजावा।